सो क्लास, ये जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें एक डायग्राम रह गया है, मिसिंग है। यहाँ मैं बना दूँगी, डायग्राम अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं बन पाया, लेकिन जो डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ वही सेम डायग्राम आप बनाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स और कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना टॉपिक जो है वो वैसे ही आजकल बहुत फेमस है, तो हेडिंग में भी आपके कोरोना आ गया है, सो याद भी अच्छा रहेगा। ओके, सो इट्स नेम इज़ डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्चुअली कोरोना जो है यहाँ पे वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग आया है। कोरोना डिस्चार्ज का एक कोरोना वर्ड का एक मीनिंग यहाँ इस सेंस में भी है कि जो शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं किसी चीज़ के और वहाँ से चार्ज जो लीक हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, चार्ज का लीक होना। ओके, सो इसमें डायग्राम कैसा बनाना है, अब जो टॉपिक है वो कैसे है, मैं बहुत अच्छे से एक बार इसको समझा दे रही हूँ। बहुत इजी है, इट इज़ नॉट सो टफ। जैसे आपको पता है कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कंडक्टर मान लीजिए ऐसा है, पूरी तरह से स्फेरिकल है और उस पर चार्ज है, और कहाँ रखा है, एयर में रखा है। सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्टिंग की थी, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज लीक ही नहीं हो सकता अगर उस पर सफिशेंट चार्ज है। इतना चार्ज है कि वो चार्ज जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत हाई नहीं करता है। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर हम बढ़ाना शुरू कर दें, जितना बड़ा कंडक्टर हम ले सकते हैं, बहुत बड़ा मैक्सिमम जितना हम ले सकते थे हमने ले लिया, फिर हमने चार्ज करना स्टार्ट किया, चार्ज हमने बहुत सारा दे दिया। तो क्या ड्रॉबैक थी बहुत सारा चार्ज देने की, कि जब बहुत सारा चार्ज आ जाता है कंडक्टर पे तो उसका इन्फ्लुएंस, उसकी जो सराउंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है, पोटेंशियल हाई होता है, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स पर बहुत हाई फोर्स लगाती है। और वो जो हाई फोर्स है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है और चार्ज लीक हो जाता है। यानी कि जो कंडक्टर है वो चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएगा, अगर उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज रख दें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कंडीशन ये तो नहीं है कि उसको हाई चार्ज दिया है, यहाँ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ कंडीशन ये है कि मान लीजिए जो कंडक्टर है वो इस तरीके का है कि उसका शेप ऐसा है। ओके, यानी कि यहाँ से तो वो स्फेरिकल ही है, और यहाँ तक आते आते उसका उसका जो एंड है वो पॉइंटेड बन गया, पॉइंटेड एंड। ओके, तो आपको पता है कि अगर एंड जो है वो पॉइंटेड बन गया है तो क्या क्या कंडीशन है, क्या चीज़ हो सकती है। तो हमने रिलेशन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है V/D। ठीक है, डी को आप चार्ज कंडक्टर में, स्फेरिकल कंडक्टर में डी को आप रेडियस मान सकते थे। ठीक है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस जितना था वो डी थी। पोटेंशियल जो है इसका कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कांस्टेंट ही रहता है, जितना भी पोटेंशियल है उसका अपने आसपास उतना ही रहेगा। तो यहाँ लेट की पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब जब पॉइंटेड एंड पर पहुँचते हैं तो वहाँ की जो डिस्टेंस है डी, मतलब ये जो सेपरेशन है, अगर हम सेंटर से ट्रीट करें सिर्फ कर्व वाला पोर्शन, तो वो बहुत कम हो जाती है, सेपरेशन बहुत कम है। तो जब सेपरेशन बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, हाई। तो इस केस में जो पॉइंटेड एंड है उसकी जो डी डिस्टेंस होती है कहाँ से, जहाँ से हम उसका सेंटर कंसीडर करते हैं, वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से सेम प्रोसेस है जैसा मैंने बताया था कि वो आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन पे हाई फोर्स लगाता है, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही जब आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसके आसपास जो है वो प्लस और माइनस की प्रेजेंस हो जाती है। तो जो भी अपोजिट चार्ज उसके पास है वहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाए। तो ये जो है ये कहलाता है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आपके पास ऐसा कंडक्टर अवेलेबल है जिसके पास शार्प पॉइंट्स है, तो उसको कभी भी आप एयर में रखेंगे तो उसका चार्ज बहुत जल्दी लीक हो जाएगा थ्रू एयर। तो इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो उसमें आपको लैंग्वेज लिखनी है और यही वाला डायग्राम आपको बनाना है जो मैंने बनाया है इस तरीके का। ठीक है, और इसको ऐसे करके ये दिखा देंगे, इस पर चार्ज यहाँ तक। ओके,
तो द पॉइंटेड एंड ऑफ अ कंडक्टर इज हाईली कर्व्ड एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी स्मॉल. Consequently, the electric field near the pointed end will be very high, which may cause the ionization or electrical breakdown of surrounding air. The positively charged ions neutralize the pointed end, while the similarly charged ions are repelled away. Oppositely neutralize कर देंगे, similarly charged दूर चले जाएंगे. Fresh air molecules come near the point and take away its charge. तो ये जो process है, the process by which the charge at the pointed end of a conductor gets discharged is called corona discharge. यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है. और एक काम और मैं कर रही हूँ, न्यूमेरिकल जो है वो एक है अवेलेबल मेरे पास. तो ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा वाला. उसमें वैल्यूज़ रीडिंग कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा आ सकता है, बहुत आया है ये, यहाँ भी लिखा है. तो फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स. ये है, एक C1 है, एक C2 है. दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, 1 माइक्रोफैरड है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. इनिशियली ये यहाँ पे स्विच लगा है. इनिशियली तो स्विच एस क्लोज था, तो ये पूरा एक ब्लॉक बना हुआ था. और जब ये ब्लॉक बना होगा, स्विच एस क्लोज होगा, तो क्या होगा, दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा, है ना. आफ्टर सम टाइम एस इज़ लेफ्ट ओपन. पहला केस था स्विच एस क्लोज है. दूसरा केस ये है कि एस को ओपन कर दिया तो ये वाले का कनेक्शन बैटरी से हट जाता है. और दूसरा काम ये किया है कि दोनों ही कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है. उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कप्पा इज इक्वल टू 3. तब आपको क्या करना है, हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड. आपको ये बताना है, पहली चीज़ चार्ज और दूसरा पोटेंशियल, दोनों पहले वाले केस में कितने थे और बाद वाले केस में कितने होंगे. ठीक है, बस इतना बताना है आपको. तो पहले वाले केस में यानी कि स्विच एस क्लोज है, तो आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV. C का मतलब कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, और V कितना है, 6. तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट. ओके, तो 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम दोनों पे सेम रहेगा, क्योंकि एस क्लोज है तो दोनों पर ही चार्ज सेम होगा. बैटरी से कनेक्शन है दोनों का. ये बिफोर द इंसर्शन ऑफ स्लैब है. पोटेंशियल डिफरेंस भी जब स्विच एस क्लोज है तो दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा, यानी कि 6 वोल्ट. ये दो आंसर हैं आपके फर्स्ट वाले केस के. बाद वाले केस की अगर बात करें तो बाद वाले केस में स्विच एस को ओपन कर दिया. ओपन करने से इस पे पोटेंशियल तो सेम रहा 6 वोल्ट. ठीक है, इस पे चार्ज जो था वो भी सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV. तो कैपेसिटेंस और V दे रखा है. और इस वाले के लिए अगर आप लिखें तो इसमें क्या होगा, अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक और काम भी किया है. चार्ज सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक काम ये भी तो किया है कि डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, तो चार्ज इतना हो जाएगा, कप्पा टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो बस ये चीज़ और कर देंगे, कप्पा की वैल्यू पुट कर देंगे. C कितना है, 1, और पोटेंशियल कितना है, 6. तो 6 3 18 माइक्रोकूलम, चार्ज इतना हो जाएगा. ठीक है, अब पोटेंशियल सेम रहेगा. अब इसकी बात करें तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे चार्ज निकालने के लिए Q डैश, एक तो ये कप्पा टाइम्स इंक्रीज़ होगा और V बदल जाएगा, इसका V को V डैश लिख देंगे. लेकिन V कितना हो जाएगा, तो आपको पता है जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो पोटेंशियल घट के कप्पा टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है. तो ये कप्पा C, और यहाँ V डैश को लिखेंगे V अपॉन कप्पा. ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो चार्ज कितना आ गया, CV, यानी कि जितना इनिशियली था उतना ही चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है, कॉपी में नोट करना है. ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. थैंक यू.